पेज नंबर 816 और म्यूट कर दें सारे हैं। पेज नंबर 816। अच्छा, ये पेज है आपका लाइसेंस सस्पेंड कैसे होता है। सस्पेंड के हवाले से हमने पढ़ना है कि किस तरह सस्पेंड होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा है सस्पेंसियोन दे बताएं, कह रहा है कि लाइसेंस सस्पेंड उन संसियोने एचेसोरी, कह रहा है कि ये खास तौर पर आपको सज़ा हो सकती है लाइसेंस जो आपका सस्पेंड होता है कि देरीवा जब आप गलती करते हैं, डेला वायलेसियोने आप कानून तोड़ते हैं, दी अल्कूनी आर्टिकोली, अल्कूनी बोलते हैं कुछ आर्टिकोली आर्टिकल जो दिफात होते हैं। कौन से दफात होती हैं, तलकोदी तलसरादिकर रोड के जो कवानीन है उसके दफात के मुताबिक कुछ दफात होती हैं, अगर आप उसको तोड़ते हैं कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं, क्या हाथ स्वरूप का आपको सज़ा हो सकती है। क्या होगा, आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। सही होगा, मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। सस्पेंसियोन सस्पेंड करना, मुअत्तल। संसियोन एचेसोरी लिख लें, ख़ास तौर पर सज़ा। और अगला लफ्ज़ है डेरीवा de la वायलेसियोन, लिख लें कानून तोड़ना। और अगला से है अल्कूनी आर्टिकोली, लिखें कुछ आर्टिकल, कुछ दिफात। दिफात होते हैं ये आर्टिकल, अगर ये आर्टिकल आप इसके खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट हो सकती है, आपको ये सज़ा हो सकती है। उसके मुताबिक अगर आप कानून के जो कवानीन, जो रोड के कवानीन है उसके आर्टिकल होते हैं, उसके मुताबिक अगर आप कानून तोड़ते हैं तो फिर आपका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। और आगे लफ्ज़ है कोदिचे de la strada, लिखें रोड के कवानीन, रोड के कवानीन। पेज नंबर 816 है, म्यूट कर दें, अब वो कर म्यूट कर दें। सवाल से वालेकुम सलाम। पेज नंबर 816। सवाल सेकंड la suspensione della patente disposta, अगर लाइसेंस आपका सस्पेंड हो सकता है, वाजे करता है। ad esempio, मिसाल के तौर पर quando il new patentante, अगर आप नया लाइसेंस लेते हैं, चिरकुला आप चला रहे हैं गाड़ी, senza rispettare, कर बगैर रिस्पेक्ट किए, ये limitazione sui veicoli, कह रहा है कि एक जो लिमिट दी गई है उसकी, सो व्हीकली ए सुला वेलोसिटी, कह रहा है जो आपकी गाड़ी है जो उसकी लिमिट दी गई है स्पीड की, कह रहा है अगर उसकी लिमिट को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, सेंसर रिस्पेक्ट बगैर रिस्पेक्ट करे। मसलन आपने लाइसेंस लिया है, नया नया आपको अभी नया नया लाइसेंस लिया आपने, अगर आप जो एक लिमिट दी गई है आप उसके हाथ को क्रॉस करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, कह रहा है इससे भी आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। सही, हो सकता नहीं बल्कि हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख लें डिस्पोजल, लिख लें वाजा करना। एग्जाम्पल लिख लें मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल। न्यू patentado, नया पतेंते, नया लाइसेंस। सवाल थर्ड कह रहा है सस्पेंसियों della patente è disposto quando il superano, कह रहा जब आप क्रॉस करते हैं दी oltre di 40 किलोमीटर पर आवर, क्या 40 से ज़्यादा आप स्पीड क्रॉस करते हैं। मसलन उर्बान में स्पीड है 50, 50, 50 प्लस 40 करें 90 पर, अगर 90 पर आप स्पीड लेकर जाते हैं तो फिर आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। कह रहा मज़ीद 40 किलोमीटर पर आवर जो एक लिमिट दी गई है उससे आप ज़्यादा स्पीड क्रॉस करेंगे तो आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर नोट क्लिक करें, सुपेरानो मीन क्रॉस करना। ओल्ट्रे मज़ीद ज़्यादा,
Salvo fuori che la sospensione della patente può essere हो सकता है disposto che लाइसेंस आपका सस्पेंड हो सकता है कौन सी circola जब हम चलते हैं autostrada में sulle corsie di emergenza in casi कि अगर कुर्सी di emergency में आप जा रहे हैं काजी वजह non è prevista कि आप वजह कोई भी वजह नहीं है किसी वजह की बुनियाद के बगैर आप कुर्सी di emergency आप यूज़ करते हैं इस्तेमाल करते हैं दला कोदिजे दला सरादा क्या रोड के जो कवानीन है उसके वजह के बगैर रोड के कवानीन क्या होते हैं जो कुर्सी एमरजेंसी पर आपने जाना है नंबर वन कवानीन ये है कि अगर गाड़ी ख़राब हो गई है तो आप कुर्सी एमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं नंबर दो ड्राइवर बीमार हो जाए या नंबर तीन मुसाफिर का बीमार होना ये रोड के कवानीन के मुताबिक आप इसकी बुनियाद पर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं कुर्सी एमरजेंसी पर कह रहा है इसकी वजह के बगैर अगर आप गाड़ी यूज़ करते हैं कुछ एमरजेंसी अब आप गाड़ी चलाते हैं क्या होगा फिर आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है सस्पेंड होने से मुराद क्या है आप पॉइंट भी काटे जा सकते हैं पॉइंट और आपका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है सही हो गया मैंने यहाँ पर नोट कर लूँ वो लड़के रात नहीं कितना बात है चलो सही परवीज से शाम दी परवीज से लिखने वाजा करना और कोदिजे दलस्त्राद जो आपने पीछे लिखा है और पीछे का लफ्ज़ है काजी काजी का मतलब वजह काजी मीन वजह 5 साल में लफ्ज़ अफेतो आ गया अफेतो पूरी बुक में सारे सवाल वेरो मैं लिखा चुका हूँ ऑलरेडी पहले लिखा चुका हूँ अफेतो पूरी बुक में सारे सवाल वेरो दूसरी लाइन में लफ्ज़ आया दरमियान में Salmo 6 che era la sospensione della patente disposta quando le conducente guida in stato di ebbrezza di alcolica क्या आप गाड़ी का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है अगर ड्राइवर नशे की हालत में जो शराब पीता है उसकी नशे की हालत में है क्या इससे क्या होगा लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा अच्छा लिख लें यहाँ पर मैंने लिख लें सात दिया बरेसा अल्कोहलिका लिखें नशे की हालत में स्टार्ट हो बरेसा नशे की हालत और अल्कोहलिका यानी कि शराब का पीना शराब Salmo 7 la sospensione della patente di disposta quando il conducente driver rifiuta e sottoporsi gli accertamenti sulla eventualmente stato di ebbrezza alcolica. Rifiuta अगर जब वाजह होता है sottoporsi वजह बनती है लिया accertamenti यकीनी तौर पर sulla eventuale कि मुमकिन है stato di ebbrezza alcolica कह रहा अगर वजह बनती है यकीनी तौर पर कि उसने नशे की हालत में उसने शराब पी हुई है कह रहा इससे भी लाइसेंस सस्पेंड होगा ठीक रिफ्यूज़ा लिखना रफीता दी sottoporsi लिखना वजह बनना और अगला लफ्ज़ है accertamenti यकीनी तौर पर और आगे लफ्ज़ है eventuale मुमकिन है ये चीज़ें नोट करनी है आपने वैसे भी प्रैक्टिकल जब आपने गाड़ी चलानी है इस वक्त ये आपके जहन होनी चाहिए चीज़ें Salmo 8 la sospensione della patente disposta quando le conducente fugge कह रहा है कि भाग जाना senza prestare soccorso कह रहा बगैर मदद किए बगैर हेल्प किए अल persone investita कह रहा जब आपने बंदे को कुचला है बंदे को ज़ख्मी किया है उसकी मदद किए बगैर अगर आप भाग चाहते हैं कह रहा इससे क्या होगा आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा मैंने यहाँ पर लिख लें फूजे मीन भाग जाना prestare soccorso लिख लें मदद करना और लास्ट पे लफ्ज़ है इन्वेस्टीटा लिखना जख्मी करना या कुचलना
सवाल नंबर 9 la sospensione della patente disposta quando il conducente जब ड्राइवर circola गाड़ी चलाता है abusivamente illegale गैर कानूनी quando il veicolo è sottoposto a sequestro कह रहा है sequestro का मतलब चोरी कह रहा है उसने गाड़ी चोरी की हुई है और गैर कानूनी तौर पर गाड़ी चला रहा है कह रहा है इससे भी क्या होगा लाइसेंस आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा abusivamente लिख लें गैर कानूनी sequestro लिखें sequestro चोरी चोरी होना चोरी करना Summer che la sospensione della patente può essere disposto confronti che abbia falsificati confronti कह रहा है कि सामने दी आबिया कह रहा अलामत यह है कि falsificati जैली है यानी कि गलत है contrafatto जैली है 2 नंबर है i documenti जो डॉक्यूमेंट है relativa ascrizione del veicoli क्या गाड़ी को जो इंश्योरेंस जो डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हैं अगर वो जैली या ख़राब हैं गलत हैं क्या इससे भी आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा अगर बाज़ का जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अगर जैली बनाते हैं या गलत हैं सही ठीक नहीं है अगर आपका कंट्रोल करेंगे तो फिर इससे क्या होगा लाइसेंस आपका सस्पेंड कर सकते हैं हो जाएगा बल्कि मैंने यहाँ पर लिख लें फाल्सिफिकात लिख लें गलत होना फाल्स होना कॉन्ट्राफात लिख लें जाली और रिलेटिव लिख लें रिलेटेड मुतलका assicurazione insurance assicurazione mean insurance Salvo l'anno che la sospensione della patente disposto quando il conducente जब ड्राइवर चोरी को चलता है कौन patente sospesa करा जब ड्राइवर सस्पेंड उसका लाइसेंस ऑलरेडी वैसे सस्पेंड हो चुका है कह रहा उसके बावजूद वो चलता है ठीक है कह रहा मजीद उसका लाइसेंस सस्पेंड होगा गलत है सस्पेंड नहीं होगा बल्कि उसका लाइसेंस रिवोक का कर देंगे कैंसिल कर देंगे हमने कल पढ़ा था परसों सस्पेंड अगर सस्पेंड के साथ जा रहा है तो उसका लाइसेंस मजीद सस्पेंड नहीं करेंगे बल्कि रिवोक का कर देंगे कैंसिल कर देंगे सवाल नंबर 12 करें la sospensione della patente disposta quando il sorgono एक मिनट सवाल नंबर 12 क्वेश्चन क्या la sospensione della patente disposta quando il titolare क्या जब बंदा दल patente क्या जो patente का मालिक है जो बंदा है perde क्या वो ज़ाया होता है definitivamente क्या definitely यकीनी तौर पर requisiti fisici क्या जिस्मानी तौर पर यकीनी तौर पर अगर उसकी जिस्मानी तौर पर मुकम्मल ज़ाया होगा यकीनी तौर पर क्या इससे क्या होगा लाइसेंस सस्पेंड होगा सस्पेंड नहीं होगा बल्कि उसका लाइसेंस रिवोक का कर देंगे पीछे हमने पढ़ा था अगर जिस्मानी कंडीशन मुकम्मल पेड़ दे कर गया ज़ाया हो गया खो चुका है कि उससे फिर क्या होगा लाइसेंस सस्पेंड नहीं होगा बल्कि लाइसेंस का रिवोक का कैंसिल होगा मैंने यहाँ पर लिखा पेड़ दे मीन ज़ाया होना खो जाना और definitivamente लिख लें डेफिनेटली यकीनी तौर पर रिक्वेस्टी फिजिकली लिख लें जिस्मानी कंडीशन सवाल में 13 कह रहा है सस्पेंसियों della patente disposta quando il sorgone कह रहा जब पड़ जाता है दो भी शक sulla persistenza delle richiesti prescritti कह रहा है जो जब बंदा शक में पड़ जाता है कि उसकी जो कंडीशन ख़राब है सेहत ठीक नहीं है सही और वो उसकी जो जिस्मानी कंडीशन या उसके मुताबिक वो ठीक नहीं है कह रहा जब बंदा शक में पड़ जाता है कह इससे क्या होगा लाइसेंस सस्पेंड होगा सस्पेंड नहीं होगा बल्कि
रविजियो दे ला पतेंते हो सकता है लाइसेंस का दोबारा इम्तिहान का कहा जा सकता है, ना कि उसका कहा जाता है कि आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। फाल्स हो गया। जब भी पुलिस वालों को शक में पड़ता है कि आपकी जो कारकर्दगी है या जिस्मानी तौर पर या फिजिकल या मेंटली तौर पर, अगर इस कंडीशन में बंदा शक में पड़ जाता है तो फिर आपको दोबारा इम्तिहान का कहा जा सकता है, ना कि आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा। सरगोन लिखें सरगोन दो भी लिखें, शक में पड़ना। सवाल नंबर 14 que la suspensión de la patente disposta contextualmente कि जब खर्च हो जाते हैं contextualmente यानी यकीनी तौर पर मुमकिन है अला कम्युनिकेशन दी अजरामेंट दी पॉइंट कि यकीनी तौर पर अगर आपकी जो पॉइंट है वो मुकम्मल तौर पर खर्च हो चुके हैं कि इससे लाइसेंस सस्पेंड होगा। लाइसेंस सस्पेंड नहीं होगा बल्कि आपको दोबारा इम्तिहान का कहा जा सकता है कि आपने दोबारा इम्तिहान देना। आपके जो पॉइंट आपको जो मिले हुए हैं अगर मुकम्मल तौर पर वो उसकी कम्युनिकेशन वो मुकम्मल तौर पर खर्च हो चुके हैं, फिर आपका लाइसेंस सस्पेंड नहीं होगा बल्कि आपका लाइसेंस आपको दोबारा रिविजन दे ला पतेंते का कहा जा सकता है, ना कि आपका लाइसेंस सस्पेंड करेंगे। कौन थे सॉलमेंट लिखें, लगातार लिख लें। और जेरामेंट तो खर्च होना दी पॉइंट को बोलते हैं, जेरामेंट तो लिख लें खर्च होना। और कम्युनिकेशन बोलते हैं मुतलका कम्युनिकेशन। Sono 50 che la sospensione della patente può essere disposta quando le superano di 20 km per ora i limiti massimi di velocità। अगर आप 20 किलोमीटर से ज़्यादा आप स्पीड क्रॉस करती हैं, वैसे जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी कि अगर उर्बान में 50 स्पीड है, अगर उसमें से प्लस 40 करें, 90 पर हम लेकर जाएंगे तो हम हमारा लाइसेंस सस्पेंड होगा। यहाँ पर उसने 20 के बाद कि मज़ीद 20 एक्स्ट्रा आप स्पीड करते हैं तो आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा। 20 नहीं 40 करेंगे तो फिर होगा है 20 पर नहीं। Solo numero 16 la sospensione della patente può essere disposto quando il circola senza avere con से la patente di guida। अगर बगैर पतेंते के आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा। पतेंते है ही नहीं तो सस्पेंड कैसे करेंगे, फाल्स हो गया। सवाल 17 कह रहे हैं कि la sospensione della patente disposto quando si circola con la patente illegibile। कराए कि वो पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, ख़राब है, वो देते रहा तो ही ख़राब है। कर लाइसेंस वो आपका लाइसेंस पढ़ा नहीं जा रहा, वो सही पढ़ा नहीं जा रहा और वो ख़राब है, कर इससे लाइसेंस सस्पेंड हो। ख़राब सस्पेंड नहीं होगा, हाँ हो सकता है बात का फ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपका लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे, फालतू होगा। मैं यहाँ पर लिख लूँ इलेजिबल लिखें, पढ़ा ना जाना। और देतुराया लिख लें, ख़राब होना। सॉल्व रेटिंग कर la sospensione della patente disposta quando le richiesta degli agenti। कह जब आपसे पुलिस वाला डिमांड करता है, मुतालबा करता है कि non si grado esibire आप शो नहीं कराते segnali mobili di pericolo। क्या ट्राई आपसे मुतालबा करता है, ट्राई एंगल का पुलिस वाला आप शो नहीं कराते, क्या इससे क्या होगा, लाइसेंस सस्पेंड होगा। सस्पेंड नहीं होगा बल्कि जुर्माना हो सकता है, लाइसेंस सस्पेंड नहीं कर सकते। बात हो गई। रिक्वेस्ट से लिख लें, डिमांड करना, मुतालबा करना। और एसबीर लिख लें, शो कराना, जाहिर कराना। और सीनियरली मोबिलिटी पैरी को लिख लें ट्राइंगल, सीनियरली मोबिलिटी पेरिकुलर ट्राइंगल। उनसे सा क्वेश्चन है 19, इसमें लास्ट में मोराली लफ्ज़ है, मोराली सारे सवाल फाल्स होंगे पूरी बुक में, मैंने पीछे लिखाया था मोराली सारे सवाल फाल्स है पूरी बुक में। सवाल 20 करें la sospensione della patente disposta e quando si lascia। अगर हम छोड़ते हैं veicoli गाड़ी in sosta पार्किंग के लिए spazi destinati e disabile। स्पासी बोलते हैं जगह और destinati जो एक डेस्टिनेशन है, जगह है,
मकसद है अल दिसाबिल क्या बोलते हैं, दिसाबिल बोलते हैं मजदूर बंदों के लिए जो जगह बनी है। क्या मजदूर बंदों की जो जगह बनी है उस पर हम गाड़ी पार्किंग करते हैं, क्या इससे क्या होगा, लाइसेंस सस्पेंड हो। सस्पेंड नहीं करेंगे, आप पर जुर्माना कर देंगे या आपके पॉइंट काटे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर नोट कर लें, इस पास से लिख लें जगह, और दिसाबिल लिख लें मजदूर बंदे। इक्कीसवां क्वेश्चन, इसमें बोलो आ गया, सारे सवाल फाल्स है, बोलो मार्को दी बोली नहीं होता जैसे। इसमें यह कहता है कि अगर आप वो गाड़ी की बोलो आप पिगारे नहीं करते, आपका लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। गलत, सस्पेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। इस पेज में तकरीबन गैस हैं, ये आपने नोट करना है सही। 20 पौंती लफ्ज़ है, 20 पौंती, 20 पौंती सारे सवाल वेरे होंगे और एक सवाल फाल्स होगा जिसमें 30 पौंती आएंगे। 20 पौंती सारे वेरो और एक फाल्स हो जिसमें 30 पौंती आता है। वैसे भी सवाल में इसमें पता क्या कहता है, कोई भी जो पतेंते लेता है ना उसके स्टार्टिंग में आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। जिसने भी लाइसेंस लेना है उसको स्टार्टिंग में 20 पॉइंट मिलते हैं जो लाइसेंस के हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इल पंतेजो दला सोला पतेंते, कह रहा है जो पतेंते के जो पॉइंट होते हैं डिमिन्यूशन कह रहा है कम हो सकती हैं क्वांद सीसी कोमेटोनो, अगर आप गलती करते हैं। पार्टिकुलर इन्फ्रेक्शन आप कानून तोड़ते हैं खसूसी तौर पर। दला कोदी दला सरा, क्या रोड के जो कवानीन अगर आप तोड़ते हैं खसूसी तौर पर गलती करके, क्या इससे क्या होगा, आपके जो पॉइंट है वो आपके कम हो सकते हैं। डिमिन्यूशन मीन कम होना। मैं यहाँ पर नोट कर लें पंते जो लिखें पॉइंट, और अगला से कमेटोन लिख लें गलती करना। पार्टिकुलर लिख लें खसूसी तौर पर। इन्फ्रेक्शन कानून खिलाफ वर्जी करना या कानून तोड़ना। सवाल थर्ड करें quando se conducente ha esorato la sua dotazione, कह रहा है कि अगर खर्च हो जाते हैं या एजोरात मीन खर्च हो जाना, दोतासियों जो आपके लगे होते हैं दी पॉइंट, क्या जो आपके पॉइंट हैं वो खर्च हो जाते हैं sulla patente che deve ज़रूरी sottoporsi, क्या वजह बन सकती है रिविजियोने della stessa, क्या आपको दोबारा इम्तिहान दिया जा सकता है। आपने क्या करना है, दोबारा इम्तिहान देना है। सही, मैंने यहाँ पर लिख लें एजा और तो लिख लें खर्च होना। और दोतासियों लिखने लगा होना, दोतासियों ने लगा होना। और sottoporsi वजह और रिविजियन della stessa, दोबारा इम्तिहान देना। रिविजियन della stessa जाहिर सी बात है अगर आपके पॉइंट मुकम्मल ख़त्म हो गया तो आप फिर दोबारा इम्तिहान देना। फोर में भी 20 पॉइंट आ गया, ये सवाल होगा वेरो, लेकिन 20 पॉइंट के साथ अगर 30 पॉइंट लफ्स आएगा तो वो फाल्स हो जाएगा। 5 mi carica la violazione e comportano e decretazione di ponti, कर अगर आप कानून तोड़ते हैं। कॉम्पोर्टानो का रवैया क्या हो सकता है, मुश्तमिल क्या होता है। डेक्रेटेशन दी पोंती, आपके पॉइंट काटे जा सकते हैं। कमीसो एंतो ई प्रीमी त्रियानी, कह रहा है पहले 3 साल के अंदर अंदर आपके पॉइंट काटे जाएंगे।
दी रिलाशो दला पतेंते, जैसा कि आपने पतेंते हासिल किया 3 साल के अंदर। कह रहा दला कैटेगरी बी, आपके आपके पास कौन सी कैटेगरी है? बी वाले पतेंते हैं। सोनो sanzionato con doppio di punti previsti। कह रहा आपके डबल पॉइंट काटे जा सकते हैं पहले 3 साल के अंदर अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, कानून तोड़ते हैं। क्या होगा? जब भी आप कानून तोड़ेंगे तो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, जिसमें आर्टिकल बने होते हैं कानून। अगर आप कानून तोड़ेंगे, कानून के खिलाफ वर्जी करेंगे, उसके मुताबिक आपके पहले 3 साल में आपके डबल पॉइंट आपके काटे जा सकते हैं। सही, मैंने यहाँ पर लिख लें वायलेशन, वायलेशन करना, कानून तोड़ना। रिलाशो मीन हासिल करना। सिक्स में 15 पॉइंटी लफ्स आए, 15 पॉइंटी। ये सारे सवाल वेर होंगे पूरी बुक में। 15 पॉइंटी, ये सारे सवाल वेर हो, नोट कर लें। 7 में 20 पॉइंटी आ गया, ये भी सवाल वेर हो गया, पीछे मैंने अभी नोट कराया था 20 पॉइंटी वाला है। 8 है, ये सवाल काटा गया, ये सवाल नहीं आएगा। 9 में 30 पॉइंटी आ गया, 30 पॉइंटी लिख लें, ये भी सारे सवाल फाल्स होंगे पूरी बुक में। इसमें इसने बात की है कि आपको स्टार्टिंग में आपको 30 पॉइंट मिलेंगे, गलत, स्टार्टिंग में हमें 20 पॉइंट मिलेंगे। इनिशियली दी 30 पॉइंट, आपको स्टार्टिंग में 30 पॉइंट मिले, गलत, 30 पॉइंट नहीं मिले, 30 पॉइंट वाले सारे सवाल फाल्स हैं। अच्छा, 10वें क्वेश्चन में मैंने पीछे गेस नोट कराया था, इनफ्रेसियोने, लास्ट पे ई लफ्ज़ आए तो इनफ्रेसियोने वाला, ये सारे सवाल फाल्स होंगे पूरी बुक में। इनफ्रेसियोने, INFRAZIONE, मैंने पीछे लिखाया था इनफ्रेसियोने, ये सारे सवाल फाल्स होंगे पूरी बुक में। 11वें में भी इनफ्रेसियोने आया हुआ दूसरी लाइन में, ये भी फाल्स हो गया। 10वें भी इनफ्रेसियोने और 11वें भी इनफ्रेसियोने आ गया। अच्छा, 12वां सवाल, वैसे इसने पीछे हमने पढ़ा था कि अगर हम कानून तोड़ते हैं पहले 3 साल के अंदर अंदर आपके डबल पॉइंट काटे जा सकते हैं। यहाँ पे इसने बात की है कौन त्रिपलो दी, लास्ट पे इसने बात की कौन त्रिपलो दी पोंती, कह रहा है आपके 3 गुना पॉइंट काटे जाएंगे। गलत है, 3 गुना नहीं, कितने हो गए? 2 गुना। कितने? 2 गुना डबल पॉइंट काटे जा सकते हैं, ना कि 3 गुना। फाल्स हो गया। 13वें में 30 पोंती आ गया लास्ट में, ये भी फाल्स हो गया। 14वें में 10 पौंती वाला, ये भी नोट कर लें, ये भी फाल्स हो गया। 10 पौंती वाला लफ्ज़ आया, ठीक है। 14वें में दरमियान में 30 पौंती वाला और 10 पौंती वाला, ये याद रखना, ये सवाल फाल्स होंगे। और जो 15 पौंती वाला और 20 पौंती वाला वो सवाल वेरे होंगे, और 20 पौंती वाला वो फाल्स होगा जिसमें 30 पौंती आएगा। 15 सवाल में 20 पौंती आया और 20 पौंती के साथ 30 पौंती है, ये सवाल फाल्स हो जाएगा। 20 के साथ 30 पौंती आ गया, ये सवाल होगा फाल्स हो। और 16वां सवाल हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं इसमें। कह रहा quando hai esaurito alla dotazione di punti sulla patente, कह रहा आप जब आपके पॉइंट मुकम्मल काटे जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, contingente viene revoca dalla patente, कह रहा आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। कैंसिल नहीं, आपका लाइसेंस रिविजन dalla patente हो जाएगा। आपका लाइसेंस आप दोबारा इम्तिहान देंगे, ना कि आपका लाइसेंस रिवोक का होगा। रिवोक का लिख लें, कैंसिल होना। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा, अब हमने पढ़ना है जो आपके पॉइंट काटे जाएंगे। पॉइंट किस किस जगह पर, किस किस पॉइंट, किस किस बुनियाद पर आपके पॉइंट काटे जा सकते हैं। जी, जो आपके लाइसेंस की पौंतियाँ होती हैं, पौंतियाँ, वो आपके किस जगह पर काटे जाएंगे। हमने आप पीछे पढ़ा था सस्पेंड होना, अब हमने पढ़ना है जो आपका लाइसेंस में पॉइंट कैसे काटे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि il superamento, कह रहा है अगर क्रॉस करते हैं लिमिट वेलोसिटी दी oltre 10 किलोमीटर, कह रहा है 10 किलोमीटर से ज़्यादा, 10 किलोमीटर ज़्यादा हम स्पीड क्रॉस करते हैं। alla guida comporta una perdita, कह रहा आपका एक ज़ाया होगा। दी punti sulla patente, आपका एक पॉइंट काटा जा सकता है, ठीक है, ज़ाया होगा। मसलन शहरी आबादी में स्पीड है 50,
50, 51, 52, 53, 54 ये हम कर सकते हैं, 55 तक कर सकते हैं। अगर जो ही 60 तक हम जाएंगे, 60 जी सही है, 60 तक जाएंगे तो हमारा एक पॉइंट काटा जाएगा। क्या करेगा, एक पॉइंट हमारा काटा जा सकते हैं। यानी कि 50 से 10 प्लस करेंगे, 60 अगर करेंगे तो आपके पॉइंट काटे जाए। कोई भी रोड कर लें, चाहे आप तो सादा कर लें, चाहे एक्स्ट्रा बानी प्रिंसिपल कर लें, चाहे एक्स्ट्रा बानी कर लें। सवाल में सेकंड क्या मकान रिस्पेट तो अलकून, अलकून आगे सारे सवाल वेरो मैंने लिखाया था पीछे। अलकून है पूरी बुक में सारे सवाल वेरो, अलकून है पूरी बुक में सारे सवाल वेरो। सवाल थर्ड कह रहा है uso del telefono cellulare, कह रहा अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं senza auricolare e viva voce, कह रहा बगैर किसी स्पीकर के durante la guida comporta, कह रहा कि अगर auricolare बोलते हैं हेडफोन और viva voce बोलते हैं जो स्पीकर, क्या स्पीकर या हेडफोन के बगैर अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं una perdita di punti sulla patente, कह रहा इससे आपका एक पॉइंट काटा जा सकता है, एक पॉइंट आपका काटा जाएगा। और कुलारे लिख लें हेडफोन और विवा वॉच लिख लें स्पीकर। और कुलारे हेडफोन और विवा वॉच लिख लें स्पीकर। सारा फोर का circolare senza casco, अगर बगैर कास्को के दौरान तक guida आप गाड़ी चलाते हैं, कौन सी मोटरसाइकिल वगैरह चीकलो मोटोरी वगैरह हो गई, कर quando previsto con casco mal, इसमें mal आ गया, mal लिख लें, ये भी वेरो सारे मैंने पीछे लिखाया था। वैसे हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि कौन कास्को जो आपने हेलमेट इस्तेमाल किया कल माल जो ख़राब है यानी कि सही नहीं है, ख़राब है, चाह तो आपने बांधा हुआ है, कर ख़राब बांधा हुआ है, बिल्कुल ठीक नहीं है, कर इससे भी कंपोर्ट इन पerdita इन punti sulla patente, आपके पॉइंट काटे जा सकते हैं। माल लिख लें ख़राब और ये सारे सवाल वेर होंगे पूरी बुक में। सवाल 5 करें il mancato rispetto della distanza di sicurezza, अगर रिस्पेक्ट आप नहीं करते, जो फासले की रिस्पेक्ट सही नहीं करते, mancato कम करते हैं, असल अगली गाड़ी उसके दरमियान आप से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं फासले की ना, फासला सही नहीं रखा हुआ दरमियान में, derivato un incidente, कह उससे क्या होगा, गलती होगा आपका, अगर आप एक्शन करते हैं comporta un perdita di punti dalla, पता नहीं कैसे आपका पॉइंट काटा जाएगा। अगली गाड़ी है आपसे आगे वाली गाड़ी, अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं करी, फासले की रिस्पेक्ट नहीं की, तो फिर क्या होगा, अगर पुलिस वालों को पता चल जाएगा तो फिर एक्शन किया आपने, तो फिर क्या होगा, एक पॉइंट आपका काटा जाएगा। दरिवादा लिखेंगे गलती करना। Salmo 6 era mancato utilizzato impropriamente dalla luce di durante la guida, अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं, जो प्रॉपर जो लाइटें होती हैं गाड़ी की, अगर उसमें आप कम इस्तेमाल करते हैं, मसलन लाइटें होने के बावजूद आप इस्तेमाल नहीं से करते हैं, कंपोर्ट ऑन पर्दीता, अगर आपका एक ज़ाया होगा, पॉइंट आपका एक ज़ाया होगा, पर्दीता मीन ज़ाया होना, लिख लें। इम्प्रोप्रिएट लूचा लिख लें, प्रॉपर जो लाइटें होती हैं गाड़ी की। ये चीज़ें लाजमी, प्रैक्टिकल भी आपने नोट रखनी है, सही लाजमी याद रखना। सवाल में 7 का ट्रांसपोर्ट, तो अगर हम लेकर जा रहे हैं सोवरा करके, क्या ज़्यादा ओवरलोड, गाड़ी ओवरलोड लोड लेकर जा रहे हैं, ज़्यादा लोड लेकर जाए, जिस एक मिसाल के तौर पर एक लिमिट दी गई है कि इतनी लिमिट आप लोड लेकर जा सकते, अगर उससे ज़्यादा ओवरलोड करते हैं, सोवरा करके बोलते हैं ओवरलोड, क्या अगर ओवरलोड आप कार्य को करते हैं, सामान लोड ज़्यादा लेकर जाते हैं, ए सोवरा नमेरो, और बंदों की तादाद ज़्यादा, मसलन गाड़ी उसमें 5 सीटें हैं, पॉजिटिव 5 हैं, अगर आप में 7 या 8 बंदे लेकर जाते हैं गाड़ी में, कह रहा क्या होगा फिर, दौरान तक गाड़ी चलाते हुए कंपोर्ट पर perdita di punti sulla patente, अगर आपके पॉइंट एक पॉइंट आपका काटा जाएगा, सही। मैं यहाँ पर नोट लिख सोवरा करके लिखें ओवरलोड, और सोवरा नोमेरो लिख लें, ज़्यादा नंबर, ज़्यादा तादाद,
सवाल नंबर 8 करें कि लॉमिस उज लेंतिकर अगर आप एन का इस्तेमाल नहीं करते दौरान गाड़ी चलाते वक्त फिर इसकी जो हदायत दी गई कि आपने इस्तेमाल करें मसलन आपको कहते हैं जी हाँ अगर आप जाते हैं ना मिसाल के तौर पर आप अगर आप चेकअप करवाते हैं अगर आपके आंखों का मसला है आपकी नज़र वीक है तो आपको कहते हैं कि आपने एने का मत इस्तेमाल करनी है गाड़ी चलाते वक्त अगर वो आपको हदायत देते हैं कि आपने एने इस्तेमाल करनी है अगर उसके बावजूद हम एने का इस्तेमाल नहीं करते कह रहे फिर क्या होगा comportano perdita di punti sulla patente कह रहे इससे क्या होगा आपका एक पॉइंट काटा जाएगा एक पॉइंट आपका ज़ाया होगा मैंने यहाँ पर लिखा लो मेस उज़ो लेंथ लिख लें एन का इस्तेमाल ना करना अच्छा अगला क्वेश्चन और इसमें प्रेस्क्रीजा लिख लें हदायत के मुताबिक जो बताया गया जो लिखा गया अगला क्वेश्चन ना कह रहा है circolare sulle corsie di emergency कह रहा है emergency कुर्सी पर जब आप जा रहे हैं ऑटो सरा al di fuori dei casi previsti काजी फौरी बोलते हैं बाहर काजी जो वजह प्रीवियस वजह कह रहा है जो वजह दी गई उससे बाहर यानी कि आप उस वजह की बुनियाद पर नहीं उससे बाहर आप कुर्सिया दी एमरजेंसी यूज़ करते हैं कंपोर्टन पर दीता कि 35 पता देखा आपसे एक उसका एक पॉइंट काटा जाएगा सही कह रहा बस हम बगैर रीज़न के बगैर वजह के अगर आप कुछ एमरजेंसी यूज़ करेंगे तो इससे एक पॉइंट आपका काटा जा सकता है काजी वजह प्रीवियस से जो वादा की गई है लिख लें 10 साल में फिर तो आ गए फिर हो गया सवाल 11वां क्वेश्चन कह रहा है गाड़ीजार इन वेलोचिता कह रहा है अगर आप रेस के साथ स्पीड बढ़ाते हैं रेस लगाते हैं सो पिस्ते प्रिवाते कह रहा है जो प्राइवेट जगह पर अगर आप रेस लगाते हैं avendo meno di 24 anni di 4 anni कह रहा है 24 साल से आपकी उम्र कम है और आप रेसें लगाते हैं प्राइवेट जगह पे सोलह पतेंते बी कह रहा पतेंते बी के साथ कंपोर्टन perdita di punti sulla patente कह रहा आपका एक पॉइंट काटा जाएगा गलत है क्योंकि अगर प्राइवेट जगह जहाँ पर कोई पब्लिक गाड़ी नहीं है अगर उस पर वहाँ पर आप थोड़ी रेस बढ़ा लेते हैं गाड़ी जारी करते हैं वहाँ पर आपका पॉइंट नहीं काटा जा सकता हाँ अगर पब्लिक रोड के ऊपर हम गाड़ी चलाएंगे रेस लगाएंगे तो वहाँ पर आपके पॉइंट काटे जाएंगे आपको सज़ा हो सकती है वहाँ पर हो सकता है अदरवाइज पिस्ते पिस्ते पर नहीं है पिस्ते परिवाते पर नहीं मैंने यहाँ पर नोट कर लें गाड़ी जा रहे लिखें रेस लगाना पिस्ते प्राइवेट प्रिवात लिख लें प्राइवेट जगह avendo रखना सवाल 12 कर lasciare nel sosta अगर आप छोड़ते हैं गाड़ी सोचता पार्किंग के लिए आप तो गाड़ी davanti in passo grave अगर आप जो प्राइवेट जगह है उसके सामने आप गाड़ी सोचते के लिए छोड़ते हैं comportano perdita di punti della patente कह इससे क्या होगा आपके पॉइंट काटा जाएगा गलत है इससे पॉइंट नहीं काटा जा सकता आपका जुर्माना हो सकता है लेकिन पॉइंट नहीं काटा जा सकता फाल्स हो गया lasciare मीन छोड़ना पासो कराबी लिख लें प्राइवेट जगह सवाल 13 कह रहा है 13वां क्वेश्चन कह रहा है guidare senza avere con la patente comporta un perdita di punti sulla patente कह रहा है बगैर पतेंते गाड़ी चलाते हैं इससे आपका पॉइंट काटा जाएगा पतेंते पास आपके पास है ही नहीं तो पॉइंट कैसे काटा जाएगा फाल्स हो गया 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि circolare senza avere
से ला carta di circolazione कह रहा अगर आप गाड़ी की libretto के बगैर गाड़ी की कापी के बगैर आप गाड़ी चलाते हैं veicoli di qui alla guida che comportano perdita di punti sulla patente कह रहा आपके पॉइंट काटा जाएगा गलत इससे पॉइंट नहीं काटा जा सकता हाँ फाइन कर सकते हैं जुर्माना हो सकता है लेकिन आपका पॉइंट नहीं काटा जाएगा बगैर गाड़ी की कापी के carta di circolazione लिख लें गाड़ी की libretto गाड़ी की कापी Sal 15 का guidare senza avere la certificato alla propria del veicolo कह रहा अगर आप गाड़ी चलाते हैं जो गाड़ी का सर्टिफिकेट है मलकियत वाला सर्टिफिकेट उसके बगैर गाड़ी चलाते हैं alla guida comporta un perdita di punti sulla patente कह रहा इससे आपका पॉइंट काटा जाएगा गलत इससे कोई भी असर नहीं पड़ता गाड़ी की जो सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है जो मलकियत वाला सर्टिफिकेट वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है सॉल्व 16 कह रहा है कि guidare il veicolo altro proprietario कह रहा है अगर गाड़ी चलाता है कोई और चलाता है altro proprietario कोई और मालिक की गाड़ी चलाता है senza autorizzazione के बगैर अथराइज के dalla motorizzazione civile comporta un perdita di punti sulla patente कह रहा है जो मोटरसाइकिल दफ्तर है उसकी अथॉरिटी के बगैर उसकी इजाज़त के बगैर कोई और बंदा गाड़ी चलाता है मसलन कि गाड़ी किसी की चला कोई और रहा है उसके पास हर चीज़ मौजूद है क्या इससे क्या होगा अगर बगैर अथराइज के मोटरसाइकिल दफ्तर के अथराइज के बगैर वो गाड़ी चलाता है क्या इससे पॉइंट काटा जाएगा गलत है कोई पॉइंट नहीं काटा जाएगा वो चला सकता है लिख लें आल प्रोप्राइटरी लिख लें कोई और मालिक अगले सवाल में गैस आ गया 17वें सवाल में तो बता सकते हैं कौन सा गैस है शाबाश वेरी गुड 17वें सवाल में भी इन्फ्लेशन आया हुआ है ये भी सवालों का फाल्स है और 18वें सवाल में भी इन्फ्लेशन है ये भी सवालों के फाल्स है ठीक है 19वां क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या circolare un autovettura dotato in di 8 posti compreso il conducente कह रहा है अगर उसमें 8 पोस्ट हैं और कंप्रेसो शामिल है कंडुचेंट ड्राइवर कह रहा है ड्राइवर को शामिल करके मजीद और जो 8 पोस्ट हैं अगर वो गाड़ी चलाता है autovettura यानी फरगोना कौन la patente कैटेगरी सी का सी की कैटेगरी के साथ comporta un perdita di punti de sulla patente कह रहा है इससे पॉइंट काटा जाएगा गलत है सी patente होता है बी से बड़ा जो बी है इसमें हम 8 पोस्टी और ड्राइवर समेत हम टोटल हम चला सकते हैं बी की कैटेगरी में तो यहाँ पर कह रहा है कि सी की कैटेगरी आपके पास मौजूद है पतेंते तो आप अगर चलाएंगे 8 पोस्टी वाला जहाँ पर ड्राइवर भी शामिल करके कह रहे इससे पॉइंट काटा जाएगा गलत कोई भी पॉइंट नहीं काटा जाए सी बड़ा होता है सी में आप चला सकते हैं सी अगला क्वेश्चन सवाल 20 कह रहा circolare un'autovettura un'autostrada su strada extraurbana principale कह रहा अगर आप ऑटोवेटूरा चलाते हैं ऑटोस्ट्रादे पे या मेन जीटी रोड पे avendo conseguito la patente di categoria कह रहा आपके पास मौजूद है कैटेगरी बी di meno di 6 mesi कह रहा 6 महीने से कम टाइम हुआ है comporta un perdita di punti sulla patente कह आपका पॉइंट 1 काटा जाएगा गलत है पॉइंट नहीं काट सकते हाँ अलबत्ता जुर्माना कर सकते हैं पता क्या होता है अगर 6 महीने से कम टाइम हुआ आपको पेटेंट बी लिए हुए 1 साल तक हम ऑटोवेटूरा नहीं चला सकते हैं 1 साल तक है अगर 6 महीने से कम टाइम हो हम ऑटोवेटूरा चला रहे हैं ऑटोस्ट्रादा पे या एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपल रोड पे क्या इससे आपका 1 पॉइंट काटा जाएगा पॉइंट नहीं काटा जाएगा बल्कि आपका आपको जुर्माना कर दिया जाएगा फाल्स होगा सवाल में 21 कह रहा है कि circolare giorni festivi क्या अगर जॉर्नी फेस्टिवल डे में हम गाड़ी चलाते हैं autocarro लोडर गाड़ी carico massa complessiva pieni carico inferiore 3,5 टन कह रहा 3.5 टन से कम वजन है अगर आप गाड़ी चला रहे हैं फेस्टिवल डे में comporta in perdita di punti sulla patente कह रहा इससे आपका पॉइंट काटा जाएगा गलत है जॉर्नी फेस्टिवल डे में अगर मना नहीं किया गया नॉर्मल आप गाड़ी चला सकते हैं 3.5 टन से कम भी वजन अगर आप गाड़ी आपको इजाज़त है तो वहाँ पर आपका पॉइंट नहीं काटा जा सकता फाल्स हो गया जॉर्नी फेस्टिवल लिखें फेस्टिवल डे छुट्टियों वाले दिन
और मासा लिख लें वज़न। कॉम्प्लिसिवा मुकम्मल। इनफीरियोर लिख लें कम। Last question che circolare con veicoli che non è stato sottoposto per scritto revisione periodica। कह रहा अगर आप वक्तन फ़वक्तन आप रिविज़न गाड़ी की रिविज़न नहीं कराते हैं, गाड़ी आप चला रहे हैं वक्तन फ़वक्तन रिविज़न नहीं कराते। रिविज़न से मुराद गाड़ी की रिविज़न है। कौन सी रिविज़न होती है? जो मैंने आपको बताया था, गाड़ी की पासिंग, गाड़ी का चेक, गाड़ी का कंट्रोल वगैरह वो आप नहीं करवाते हैं। कह रहा है वो आप नहीं करवाते हैं वक्तन फ़वक्तन। कंपोर्टान perdita di punti sulla बताएं क्या इससे एक पॉइंट काटा जाए। पॉइंट नहीं काटेंगे बल्कि आपको जुर्माना करेंगे। सही। रिविज़न लिख लें, गाड़ी की चेकिंग वहाँ मैंने लिखाया था। पीरियोडिका लिख लें, वक्तन फ़वक्तन। उस्मान म्यूट कर दें। नेक्स्ट पेज पे। हाँ, ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का। पहला क्वेश्चन, कर la patente di guida confermata, कर आपका लाइसेंस कंफर्म हो सकता है se la titolare è la stessa ancora in possesso di requisiti fisici e psichici prescritti। कर अगर आप अपनी जिस्मानी और जो जहनी और जिस्मानी कंडीशन आपकी अगर बेहतर है, अगर आपकी ठीक है, प्रोसेस आप रखते हैं, सही रखते हैं, जैसा क्या ऐसा आपका लाइसेंस कंफर्म हो सकता है, तस्दीक हो सकता है। ठीक है रहे कन्फर्माता लिख लें, कंफर्म होना। सवाल में सेकंड में मेदी को लफ्ज़ है, मेदी को लास्ट में लफ्ज़ है, मेदी को डॉक्टर को बोलते हैं। ये सारे सवाल वेरे होंगे पूरी बुक में। मेदी को है, मेदी को सारे सवाल वेरे होंगे पूरी बुक में। सेकंड में मेदी को और थर्ड में भी मेदी को लफ्ज़ है। थर्ड में तीसरी लाइन के लास्ट में लफ्ज़ है मेदी को है। अच्छा, आगे सवाल पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ। patente B, patente A, patente BE स्पेशल और इस कैटेगरी के जो पतेंते हैं, बी स्पेशल, बी ई और ए बी, अगर इस तरह का आपके पास पतेंते मौजूद हैं, सही। अगर आपने पतेंते लिया है, आपकी उम्र 50 साल तक है, यानी 50 साल से कम है, 50 साल तक है, उससे पहले पहले हम आपको 10 साल का वैलिड कार्ड मिल सकते हैं। कितने? 10 साल का वैलिड कार्ड। अगर आपकी उम्र 50 साल तक है, उससे ज़्यादा नहीं, 50 साल तक है, फिर आपको मिलेगा मसलन किसी की 20 है, 25 है, 30 है उम्र, सही। अगर लाइसेंस आपको मिलेगा फिर 10 साल वैलिड होगा। कितने? 10 साल का वैलिड होगा। अगर उम्र है 50 से 70 के दरमियान, कितनी उम्र है? 50 से 70 के दरमियान, फिर आपको मिलेगा 5 साल का कार्ड मिलेगा। कितना? 5 साल का। अगर आपकी उम्र 70 से 80 के दरमियान है, फिर आपको मिलेगा 3 साल का। कितना? 3 साल का वैलिड होगा। 70 से 80 के दरमियान आपको मिलेगा 3 साल का वैलिड कार्ड मिलेगा। अगर आपकी उम्र 80 साल से ज़ाहिद है, 80 साल से ऊपर है, फिर आपको 2 साल का वैलिड कार्ड मिलेगा। सही हो गया। ये चीज़ नोट करनी है। अगर पतेंते बी, ए, बी ई और बी स्पेशल अगर आपके पास मौजूद है लाइसेंस, तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि अगर 50 साल तक उम्र है तो 10 साल का, अगर 50-70 के दरमियान है फिर 5 साल का, अगर 70 से 80 के दरमियान है फिर 3 साल का, और अगर 80 से ऊपर है फिर 2 साल का आपको वैलिड डेट मिलेगी लाइसेंस की। अब हम सवाल पढ़ना है, बस नोट करना है ध्यान ध्यान से।
सवाल नंबर 4 में पतेंते कैटेगरी बी है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ नीचे तीसरी लाइन में हा वालिदीता देचियानी लिखा हुआ है, सही है। हा वालिदा देचियानी। और सबसे नीचे लिखा हुआ है नॉन हा सुबरा चुंकवानता नहीं दिया था कि 50 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है, ये 50 साल तक है। कैटेगरी बी कैटेगरी है। हा वालिदीता दी देचियानी है, 10 साल वैलिड है। और नीचे लिखा हुआ है नॉन हा नहीं है सुपराद चुकवान, 50 साल से उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। सही हो गया, क्वेश्चन दुरुस्त हो गया। अगला क्वेश्चन पांचवा कैटेगरी बी है, सही हो गया। और नीचे लिखा हुआ है तीसरी लाइन में हा वालिदीता चिंक्यानी, यानी कि उसकी वैलिड डेट है 5 साल। और लास्ट पे लफ्ज़ है फ्रा, दरमियान में चिंक्वान था ए सितान था, नहीं कह रहा 50 और 70 के दरमियान उसकी उम्र है। कितनी है? 50 से 70। 50 से 70 उसकी उम्र है, वैलिड डेट 5 साल की है। और जो कैटेगरी बी उसके साथ है, ठीक। 50 से 70 के दरमियान है और वैलिड डेट कितनी है? 5 साल की मिलेगी उसको कार्ड। और कैटेगरी बी उसके साथ है, कैटेगरी बी है। छठा क्वेश्चन कैटेगरी बी ऊपर लिखा हुआ है, तीसरी लाइन में लिखा हुआ हा वालिदीता त्रियानी कि उसकी 3 साल वैलिड डेट है। लास्ट में उसने बात की है फ्रा सितानता ए उतानतानी, क्या 70 से 80 के दरमियान उसकी उम्र है। कितनी? 70 से 80 के दरमियान उसकी उम्र है। सही हो गया। कैटेगरी बी है, हा वालिदीता दी त्रियानी 3 साल के वैलिड डेट उसके पास डॉक्यूमेंट होंगे और 70 से 80 के दरमियान उसकी उम्र होगी। सही हो गया। सातवां कैटेगरी बी है, ऊपर लिखा हुआ है हा वालिदीता तीसरी लाइन में दरमियान में दुयानी, उसकी वैलिड डेट कितनी है? 2 साल की। और लास्ट में लिखा हुआ है कि सुपरात दी उत्तानी, यानी सुपरात इमरान ऊपर है, 80 से उसकी उम्र ऊपर है, ठीक है। कह रहा 80 से उम्र ऊपर है, 2 साल उसके वैलिड कार्ड मिलेगा और कैटेगरी बी के साथ है। अब आते हैं 8वें सवाल में, कैटेगरी बी ई है, सही है। और तीसरी लाइन में हा वालिदीता देचियानी है, सही है। 10 साल की वैलिडेट है। और लास्ट पे लफ्स है नौने हा सुपरातो चिंकवांतना आनी देने, कह रहे 50 साल से उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ये 50 साल तक है। उसको कितने साल का कार्ड मिलेगा? 10 साल का, पतेंते बी की कैटेगरी के साथ। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन में, कैटेगरी ए है, ऊपर लिखा ए, सही। तीसरी लाइन में लिखा हुआ हा वालिदीता देची, यानी 10 साल वैलिड है। कितना? 10 साल का वैलिड। और नीचे लास्ट में नौने हाथ सुपरा तो चिंकवाता, यानी 50 साल से उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। ठीक हो गया। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन, बी कैटेगरी बी स्पेशल, स्पेशल ये कैटेगरी है। और अब आते हैं नीचे हा वालिदीता तीसरी लाइन के लास्ट पे हा वालिदीता चिंक्यानी, क्या उसकी वैलिडिटी कितनी है? 5 साल की। और लास्ट पे बात की है नौने हाथ सुपरा तो सितानतानी, क्या 70 से ऊपर उसकी उम्र नहीं है, यानी कि 50 से 70 के दरमियान है, ठीक है। 70 से ऊपर नहीं है, 70 से ऊपर नहीं है। वैलिड डेट कितनी है? 5 साल की, सही। और जो उम्र 70 से अबव नहीं है, यानी कि 50 से 70 के दरमियान, अब 70 से अबव नहीं है, तो इसको कितने मिलेगा? 5 साल का वैलिड कार्ड मिलेगा बी स्पेशल के साथ है। अब हम 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11वें में गैस आ गया, लफ्ज़ है मोराली। मोराली सारे सवाल फाल्स हैं पूरी बुक में, मैंने लिखाया था कल, आज भी लिखा है। 12वां क्वेश्चन कह रहा कौन ला patente di vita scaduta di validità, कह रहा अगर आपकी patente की स्कादूता हो चुका है, यानी वैलिड उसकी डेट खत्म हो चुकी है, पॉसिबल मुमकिन है कमू के जब के continuare guida, कह रहा आप गाड़ी चला सकते हैं लगातार, पर उन tempo massimo di 3 giorni, कह रहा मैक्सिमम 3 दिन के लिए आप गाड़ी चला सकते हैं। गलत है, हम एक घंटा भी गाड़ी नहीं चला सकते अगर आपका जो एक्सपायर हो चुका है। एक दिन भी हम गाड़ी नहीं चला सकते। यहाँ पर बात की 3 दिन की, पास हो गया। हम अगर आपका लाइसेंस उसका स्कादूता हो चुका है तो फिर हमने रीन्यू कराना है, यही है, हम गाड़ी नहीं चला सकते। यहाँ पर से बात की 3 दिन हम चला सकते हैं, फालतू हो गया।
सवाल नंबर 13 che la patente di guida confermata che आपका लाइसेंस कंफर्म हो सकता है seguita esito ferroviario di prova di tecnica di guida esame di guida periodica कि अगर आप जो guida गाड़ी चलाते हैं गाड़ी जिसे हम सीखते हैं चलाते हैं कि आप एग्ज़ाम में वक्तन फ़वक्तन आप एग्ज़ाम में दे रहे हैं ठीक है क्या इससे आपका लाइसेंस कंफर्म होगा जब तक आप पास नहीं होते हैं जब तक आपका क्लियर नहीं होता तब तक आपका लाइसेंस कंफर्म नहीं होगा यहाँ पर से बात की है वक्तन फ़वक्तन आप उसका इम्तिहान देते रहें ठीक है एग्ज़ाम की भी आप इम्तिहान देते रहें प्रोवा करना आप प्रोवा टेक्निका की भी आपने गाड़ी का प्रोवा करते रहना चाहिए वक्तन फ़वक्तन फिर आपको लाइसेंस कंफर्म हो जाएगा गलत है ऐसे कंफर्म नहीं होगा अच्छा सवाल नंबर 14 में कैसा आ गया तीसरी लाइन के लास्ट में ओनियन लफ्ज़ है ओनियन सारे सवाल फाल्स होगा कोई भी एनीवन ओनियन लिख लें सारे सवाल फाल्स होंगे पूरी बुक में कोई भी एनीवन सवाल नंबर 15 मैंने पूछ सकता हूँ आप में से किसी को भी पतेंते कैटेगरी बी है बी के ऊपर बात कर रहा है तीसरे में वाले ओतवानी तीसरी लाइन में वाले ओतवानी और नीचे बात की है फ्रा 50 e 70 anni 50 से 70 के दरमियान है बी की कैटेगरी है वैलिड उसने 8 साल की बात की और 50 से 70 के दरमियान हाँ जी बिलाल कितना वैलिड होना चाहिए अगर 50 से 70 के दरमियान है तो कितने साल का कार्ड वैलिड होना चाहिए बिलाल मेरी आवाज़ आ रही है एक मिनट सर जी नहीं होना चाहिए बराबर में 5 साल का वैलिड होना यहाँ पर उसने 8 साल की बात की सवाल हो गया फाल्स शाबाश है अच्छा अगला क्वेश्चन बी ई कैटेगरी है उसे आप म्यूट कर दें बी कैटेगरी है और उसमें वाले चिंक्यानी तीसरी लाइन के लास्ट क्वेश्चन बात की है 5 साल का वैलिड है और लास्ट क्वेश्चन बात की नौने हाथ सुपराता चिंक्वांता आनी दिए ताकि 50 साल से उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है और इसने बात की 5 साल का वैलिड है भाई अफजाल आप बताएं कितने साल वैलिड होना चाहिए अगर 50 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है तो कितने साल वैलिड होना चाहिए इसमें यहाँ पर से 5 साल की बात की है 10 साल शाबाश यहाँ पर से 5 साल की बात की तो सवाल हो गया फाल्सो है अच्छा 17वां सवाल हम पढ़ते हैं कर la patente di guida category B non può essere rinnovato अगर आप रीन्यू नहीं करा सकते rinnovato बोलते हैं रीन्यू कराना एक की खास सुपरात तान नहीं दिया था अगर 80 साल से उम्र ज़्यादा हो गई है तो आप रीन्यू नहीं करा सकते गलत है हमने 80 साल से उम्र ज़्यादा हो जाए 2 साल का वैलिड होता है फिर हमने रीन्यू कराना होता है मस्ट कराना होता है यहाँ पर ऐसा बात की आप 80 साल से उम्र ज़्यादा वो रीन्यू नहीं करा सकता फाल्स हो गया रीन्यू आता लिखने रीन्यू कराना अच्छा 18वां सवाल बी कैटेगरी है कैटेगरी बी सही है और लास्ट तीसरी लाइन में से बात की है वाली चिंक्यानी 5 साल वैलिड है और लास्ट में से बात की नौने हाथ से पराता चिंकवाना नहीं कह रहा 50 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अच्छा उस्मान अहमद उस्मान म्यूट खत्म करें अच्छा कितने साल वैलिड होना चाहिए अगर 50 साल से उम्र ज़्यादा नहीं और कैटेगरी बी आपके पास मौजूद है 10 साल यहाँ पर उसने 5 साल की बात की है तो सवाल हो गया फालतू शाबाश आप म्यूट कर दें 19वां क्वेश्चन में गेस आया अदनान आप बताएं इसमें गेस कौन सा है नोट करें चेक करें अदनान मेरी आवाज़ आ रही है लफ्स है ओनिकाजो सारे सवाल इसका मुकम्मल गैस नोट कराएं क्या जी 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 सर म्यूट किया हुआ था जी जी ओनिकाजो वेरी गुड ओनिकाजो सारे सवाल फाल्स होंगे और वेरो कौन से होंगे बताइए अदनान जी जी सर वेरो कौन से होंगे ओनिकाजो सारे सवाल फाल्स होंगे 2 वेरो भी हैं इसी सवाल में वेरो कौन से होंगे नहीं इसी सवाल में नहीं ये तो फाल्स है ना ठीक है
ओन काज वाले 2 सवाल वेरो भी होंगे जिसमें 2 अल्फाज ऐसे आएंगे जो वेरो हो जाएंगे। कौन कौन से अल्फाज होंगे? मैंने लिखाया था आपको। एक एक 11 नंबर पेज। नहीं 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 नहीं, गलत बता रहे हैं। जी पोको रेसे। पोको रेसी आएगा। क्या आएगा? पोको रेसी। लिख लें, नोट कर लें। क्या अदना नोट करें सारे। ओन काज लिखें, सारे सवाल फालसू और 2 सवाल वेरो होंगे इसके साथ। ओन काजों के साथ 2 लफ्ज़ आएंगे, एक पोको आएगा और एसी आएगा। पोको पी ओ सी ओ पोको और ई डबल एस सी एसी हैं। लास्ट क्वेश्चन। कह la patente di guida category B salva diverse limitazioni। कह रहा वहाँ पर एक लिमिट दी गई है। सो डॉक्यूमेंट stesso का सेम डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है। नॉन हा scadenza di valide। कह रहा कह रहा आपके पास वैलिड हो ही नहीं सकता fino a compimento di 50 anni। कह रहा 50 साल की उम्र तक आपका कार्ड वैलिड, आपका कार्ड स्काडेंसा नहीं हो सकता, वो एक्सपायर नहीं हो सकता। गलत है, हर 10 साल बाद एक्सपायर होता है। यहाँ पर कह रहा है कि जब तक आपकी 50 साल तक उम्र होनी है आपका कार्ड एक्सपायर नहीं हो सकता। गलत है, एक्सपायर होना होता है 10 साल बाद। हमने एक्सपायर होने के बाद हमने रीन्यू कराना होता है। यहाँ पर कह रहा है कि 50 साल तक आपका कार्ड एक्सपायर नहीं हो सकता डॉक्यूमेंट एक्सपायर नहीं हो सकते। बात तो होगी। लिख लें स्काडेंसा एक्सपायर होना और कॉम्प्लीमेंट लिख लें मुकम्मल। ये होगा आपका चैप्टर कंप्लीट। सही, कल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।